हेलो डियर, इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके ऊपर बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इनका एक तरीका, जो जनरल तरीका मैं पहले बता चुका हूँ, क्या एक बार वो रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, अगर ये एक क्वेश्चन है कि किसी बंदे ने सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए दिए 10% पर एनम पर, है ना, और अगर वो इसकी बजाय कंपाउंड इंटरेस्ट पर रुपए देता 10% पर एनम पर 2 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने का फर्क आता अगर वो 2,000 रुपये देता, अगर दी गई राशि 2,000 रुपये है तो इसका जो जनरिक वे मैंने बताया है, 2 साल का हो या 3 साल का हो, आप टैकल कर सकते हो। अगर डायरेक्टली ऐसे डिफरेंस पूछा है तो कौन सा वे, कि आप डायरेक्टली ये देख लो कि भाई इंटरेस्ट परसेंटेज में बना कितना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल में 10% बना तो 2 साल के अंदर 20% बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर 10% बना है तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है सब। पहले ये एक वैल्यू थी, वो 10% बढ़ी, फिर नई वैल्यू 10% बढ़ी, ऐसे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण ये फॉर्मूला यूज करें परसेंटेज वाला। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे 21%। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में फर्क आ गया 1% का। किस चीज का 1%? ये जो ब्याज थे 20% और ये 21% है, ये था 2,000 का, जितने भी रुपए दिए उसका, जितने भी रुपए दिए उसका 20% सिंपल इंटरेस्ट बनता है, और जितने भी रुपए दिए उसका 21% कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो जितने भी रुपए दिए उसका 1% जितना भी बनता है उतने का फर्क आएगा, और इसका 1% बनता है 20 रुपए। ठीक है, तो चाहे ये 3 साल की बात हो, अगर यहां पर 3 साल की बात होती तो हम क्या कर सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट बन गया 30%, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3 साल की बात हो तो हम क्या कर सकते थे, इन दोनों को ज्वाइन करके हमने इस फॉर्मूले से 21 बनाया, हम इन दोनों को भी जोड़ सकते थे फिर। ठीक है, तो इस हिसाब से जनरली हम इस वे से इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अगर भाई डिफरेंस पूछा है तो भी बता दोगे, या सम पूछा है तो भी बता दोगे, है? लेकिन एक और वे से मैं ये चीज आपको दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये वे तो मैंने बता ही दिया, एक और वे से दिखाना चाहूंगा, और कई स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है ना, इस चीज के ऊपर बेस्ड, फिर अंतर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन इससे बाहर बचेंगे ही नहीं। क्लियर कट सारी सिचुएशन आपको अपनी आंखों के सामने दिख जाएगी। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं फॉर्मूला बेस्ड टाइप से आपको समझाऊंगा, फिर उसको मैं विजुअलाइज करवाऊंगा, और फिर उसको उसी वे में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है, और आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी, जब भी एग्जाम में वो क्वेश्चन आप देखोगे आप इजीली सॉल्व कर दोगे। तो रिलैक्स होके आराम से देखिएगा, ये समझ के, बिना टेंशन लिए, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। देखो भाई, मान लो एक प्रिंसिपल है, 0 साल पर मैंने इसको मान लिया, मान लो एक प्रिंसिपल है। ठीक है, यहां पर पहली सिचुएशन में मैं सिंपल इंटरेस्ट पर रुपए दे रहा हूं, और दूसरी सिचुएशन में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर रुपए दे रहा हूं। तो 0 साल मतलब स्टार्टिंग में पी रुपए उधार लिए, और यहां पर मैं लिख रहा हूं अमाउंट्स, मैं ब्याज नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं अमाउंट्स, मिश्र धन लिख रहा हूं। 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट के द्वारा कितना अमाउंट बनेगा, तो देखो 1 साल के बाद क्या होएगा, ये जितना प्रिंसिपल है वो प्लस इसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो, तो इस ब्याज को मैं लिख रहा हूं I1। I1 का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल के ऊपर पहली बार ब्याज निकाला। मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की जहां पर बात आती है ना, तो मान लो ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर आपने ब्याज निकाला, फिर उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकालना पड़ता है, फिर उसके ऊपर भी ब्याज निकालना पड़ता है, ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए पहली बार जो ब्याज निकाला उसको मैं I1 लिख दूंगा। I1 का मतलब है कि प्रिंसिपल पर ब्याज निकाला गया, ये सिर्फ पहली स्टेज है, प्रिंसिपल पर ब्याज निकाला गया। I2 का मतलब है कि ब्याज पर भी ब्याज निकाला गया, मतलब ये दूसरी स्टेज है, ब्याज पर ब्याज को बोलते हैं I2। बोलते नहीं है, मतलब ये मैं जनरलाइज कर रहा हूं इसको। ठीक है, देन ब्याज ब्याज पर ब्याज, ये तीसरी स्टेज है, उसको I3 से डिनोट करेंगे इस टाइप से। ठीक है, ताकि समझ में आए, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, हम फर्क निकाल पाए कि ब्याज क्या है, ब्याज पर ब्याज क्या है, और ब्याज पर ब्याज क्या है। ठीक है, तो देखो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट क्या होगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल सी बात होती है कि पिछले साल का अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कि पिछले साल का प्रिंसिपल उठा लिया और उसके ऊपर ब्याज कितना बनता है, क्योंकि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही होता है ना। तो पिछले साल का प्रिंसिपल है P और उसके ऊपर ब्याज है I1, पहली बार ब्याज लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो ये भी हो गया भाई P प्लस I1, कोई फर्क नहीं है, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं है। अब हम निकाल रहे हैं कि 2 साल के बाद इन दोनों का अमाउंट कितना होता है, देखते हैं भाई। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में सिंपल सी बात है कि पिछले साल का अब तक कितने रुपए हो गए वो देखो, तो अब तक हो गए P प्लस I1, और इसके अंदर आप जोड़ दो, इसके अंदर आप क्या जोड़ दोगे, 1 साल और का ब्याज, अगले 1 और साल का ब्याज जोड़ दोगे। वो किस चीज के ऊपर निकालोगे उस ब्याज को, उस ब्याज को आप निकालोगे जो मेन प्रिंसिपल था, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसके ऊपर। तो P के ऊपर अगर आप ब्याज निकालोगे तो वो हो जाएगा कितना, I1, ठीक है। इसके ऊपर ब्याज निकाला, वो हो गया I1। तो P प्लस I1 ये तो था अपना प्रिंसिपल या फिर पिछले साल का अमाउंट, और इसके अंदर हमने ब्याज जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, P प्लस 2I1। इस फॉर्मूले से आपने घबराना नहीं है, आपको कंप्लीटली मैं विजुअलाइज करवाऊंगा, आपको हर एक टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। हर एक टेक्निक आप विजुअलाइज कर पाओगे, तो टेंशन मत लेना, थोड़ा कम भी समझ में आ रहा है तो एक बार विजुअलाइज करने के बाद फिर से फॉर्मूला देखोगे, फिर कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट पता लग गया। अब हम निकालते हैं भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो, सिंपल इंटरेस्ट में किस चीज के ऊपर ब्याज निकाला, यहां पर जो ऐड किया, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इस P के ऊपर ब्याज निकालेंगे। अगर 3 साल के बाद का भी हम निकालने लगे तो हम क्या करेंगे, P प्लस 2I1, ये पिछले साल का ये जो है, इसके अंदर 1 साल का और ब्याज जोड़ेंगे, वो इसी पर कैलकुलेट करेंगे, P पर ही। तो फिर से I1 जोड़ देंगे, P प्लस 3I1 हो जाएगा, है? मतलब 1 साल का जो ब्याज आया हर साल वही जोड़ते रहेंगे। 1 साल का ब्याज आया I1, तो 1 साल के बाद P प्लस I1, 2 साल के बाद P प्लस 2I1, 3 साल के बाद P प्लस 3I1, 3 साल का ब्याज जोड़ दिया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूं, पिछले साल का जो अमाउंट है उसके ऊपर ब्याज कैलकुलेट करते हैं, पिछले साल का जो अमाउंट है उसके ऊपर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ अमाउंट, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल जमा ब्याज। तो पिछले साल का प्रिंसिपल क्या है, P प्लस I1, यही है ना। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, प्लस इसके अंदर अब मैं इंटरेस्ट जोड़ने वाला हूँ। इंटरेस्ट किस चीज पर कैलकुलेट करूंगा, मैं इस पर कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा, पिछले साल वाले पे करते हैं, तो कर लेते हैं भाई। तो अब देखो, अगर इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, P के ऊपर ब्याज बनेगा I1, ठीक है। प्रिंसिपल पर ब्याज निकाल रहे हैं, मतलब हमने प्रिंसिपल पर ब्याज निकाल लिया, I1 लिख दिया उसको। अब ब्याज पर ब्याज निकालते तो उसको I2 लिखते हैं, और इसके ऊपर ब्याज बनेगा, क्योंकि ये ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज मतलब मैंने लिख दिया इसको I2। क्लियर है। हमने क्या किया, पिछला प्रिंसिपल लिख लिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट निकाल लिया, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बना I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2। तो कुल मिलाकर ये कितना बन गया, एक बार ये देख लेते हैं भैया। देखो बराबर है, ये I1 कितनी बार आया, 2 बार, तो P प्लस 2I1, और उसके बाद I2 कितनी बार आया, 1 बार। तो जरा बताओ इनके अंदर फर्क कितना है, ये देखो एक बार। ये है 2 साल के बाद का सिंपल इंटरेस्ट, और ये है 2 साल के बाद का कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, P प्लस 2I1 यहाँ पर भी है, P प्लस 2I1 यहाँ पर भी है, तो सिर्फ डिफरेंस है I2 का। और I2 का क्या मतलब है, मैंने बताया था कि ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर ब्याज निकालोगे तो उसको I1 बोलूंगा, इस ब्याज पर ब्याज निकालोगे तो I2 बोलूंगा। मतलब क्या है कि 1 साल का जितना भी ब्याज बनता है, 1 साल का, और 1 साल का जो ब्याज बनता है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर और सिंपल इंटरेस्ट के अंदर दोनों के अंदर सेम होता है, देखो दोनों के अंदर। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ भी निकाल लो। तो 1 साल का जितना भी ब्याज बनता है उस ब्याज पर ब्याज निकालोगे, उतना फर्क आता है, इस मेरी स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, उतना फर्क आता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के अंदर, ठीक है। 2 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में उतना फर्क आएगा जितना
1 साल के ब्याज पर ब्याज बनेगा। क्लियर है? अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको कराना चाहूंगा कि मान लो किसी ने 3,000 रुपए दिए और उसकी रेट है 20% पर एनम, 20% उसकी रेट है। तो 2 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें और 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा? 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझा रहा हूं ना। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा जितना 1 साल के ब्याज पर ब्याज। तो जल्दी से 3,000 के ऊपर 1 साल का ब्याज बताओ। तो भाई 1 साल का ब्याज होगा 20%, तो इसका 10% है 300, तो 20% होगा 600। 1 साल के ब्याज ब्याज है 600, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो 600 नहीं है, ये तो सिर्फ ब्याज है, वो होता है ब्याज पर भी ब्याज। मतलब इस 600 का भी 20%, तो 600 का 10% है 60, 20% हो जाएगा 120। तो अगर 3,000 रुपए देते हो 20% पर एनम पर 2 साल के लिए, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पर देते हो, दूसरी सिचुएशन है अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर देते हो, चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हो, तो उनके बीच में 120 रुपए का फर्क आए। क्लियर है? एक फॉर्मूला वाइज ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक बार वैल्यू लेके समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम से विजुअलाइज करवाऊंगा एंड दैट्स इट, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखो कि भाई 0 ईयर्स, 0 ईयर्स का मतलब है कि प्रिंसिपल, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, और यहां पर प्रिंसिपल की बजाय मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूं। सपोज अपनी फेवरेट वैल्यू 1000 ले लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं 10%। ठीक है? तो 1 साल के बाद कितना ब्याज लगेगा, 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा 1100, और यहां पर 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1100। 10-10% ब्याज लगेगा, और दोनों जगह ब्याज किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? इसमें तो हमेशा यहीं पर होता है, लेकिन इसमें यहीं पर होगा क्योंकि इसका पहला प्रिंसिपल ये है। अब अगर 2 साल की बात आ गई तो अब 2 साल के बाद का अमाउंट कितना होगा? अब हम ये देखते हैं कि भाई अमाउंट कितना होगा। अमाउंट होगा 1100 प्लस 1100 प्लस पिछले साल का जो भी अमाउंट है उसमें हम जोड़ देंगे 1 और साल का ब्याज, है ना? तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज किस चीज पर कैलकुलेट होगा? सिंपल इंटरेस्ट में तो हमेशा इसी पर होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में नया प्रिंसिपल बन चुका है, ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ चुके हैं। तो नया प्रिंसिपल जब भी कंपाउंड, इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में जाने देना, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूं। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर नया प्रिंसिपल बन जाए, अगर नया प्रिंसिपल 1 साल में बनता है तो उसके बाद अगले साल से ही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क नजर आ जाएगा। अगर आप ब्याज 6 महीने में ही जोड़ देते हो, 6 महीने में ही ब्याज जोड़कर नया प्रिंसिपल बना दोगे, तो 6 महीने के बाद अगले 6 महीने में ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को बदलते रहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में तो हम इसी पर ब्याज कैलकुलेट करते रहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में नए नए प्रिंसिपल पर, और जो कि बड़ा होता है उसके अंदर ब्याज भी जोड़ा हुआ होता है। तो अब यहां पर फर्क देखते हैं। देखो ध्यान से कि भाई सिंपल इंटरेस्ट पे तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं 10%, इसका 1000 का 10% कैलकुलेट कर रहे हैं 1000 का, चलो ठीक है भाई। लेकिन यहां पर हम 10% कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? 1100 का। बस यहीं पर फर्क आ गया। यहां पर कितने का फर्क आ गया? अब आप खुद देख लोगे, यहां पर फर्क आ गया कि भाई 1000 तक तो सेम है, यहां पर 1000 का निकाल रहे हैं, यहां पर 1000 का निकाल रहे हैं, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 का 10% और ये, बिकॉज यहां पर इस पूरे हिस्से का निकाल रहे हैं तो 1000 वाला 10% कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ जो फर्क बचेगा वो बचेगा 100 का 10%। 100 का 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो ये 100 क्या है? ये 100 है 1 साल का ब्याज, 1 साल का इंटरेस्ट है ये, और इसके ऊपर हमने 10% निकाला, उतने का फर्क आया। मतलब 1 साल के ब्याज पर जितना ब्याज बनेगा उतना फर्क आएगा। एक बार ये वैल्यूज निकाल के भी देख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में 1000 के ऊपर 10% मतलब कि 100, तो 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर
1100 का 10% जो कि होता है 110, तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1210। तो यहां पर आप देख सकते हो कि भाई 10 का फर्क आया है। क्लियर है, 10 का फर्क आया मतलब कि 1 साल का ब्याज के ऊपर जितना ही ब्याज बनता है उतने का फर्क आया है, जो कि है 10 का। तो एसआई और सीआई में 2 साल में कितने का फर्क है, जितना कि 1 साल के ब्याज पर ब्याज होता है। तो चलिए अब मैं आपको विजुअलाइज करवाता हूं सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने दिमाग में आप इसको कैसे देख सकते हैं, देखो कि यहां पर ऊपर लिखूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट, नीचे लिखूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब कि ये जो हरा हरा एरिया है, ये एरिया डिनोट करता है कि भाई कितने रुपए प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल ये हरे हरे रीजन को डिनोट करता है कि भाई इतना है प्रिंसिपल। तो 1 साल और 2 साल का अब हम अमाउंट देखने वाले हैं यहां पर। तो पहले साल का अमाउंट कितना होगा कि ये प्रिंसिपल है और इसके ऊपर 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे। सिंपल है ना, ये प्रिंसिपल है, इसके ऊपर 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे। ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट कितना होगा, ये प्रिंसिपल है, इसके अंदर ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो 1 साल के बाद तो सेम है। अब 2 साल के बाद देखो, 2 साल के बाद क्या होता है कि ये प्रिंसिपल है, ठीक है, पिछले साल का प्रिंसिपल कितना, सॉरी प्रिंसिपल नहीं है ये पिछले साल का अमाउंट है, पिछले साल का अमाउंट यही है ना। तो पिछले साल के अमाउंट में एक और साल का ब्याज जोड़ेंगे, लेकिन ये जो एक और साल का जो ब्याज हम जोड़ रहे हैं, ये इसका कुछ परसेंट होगा। मान लो 10% है, ये इसका 10% होगा। तो भाई इसका 10% तो हमने निकाला ही ना, ये इसका 10% तो ये ब्लू ब्लू ये पर्पल बॉक्स आता है, तो भाई एक और पर्पल बॉक्स जुड़ जाएगा। स्टार्टिंग वाले ग्रीन ग्रीन का 10%, तो ये पर्पल डिब्बा आता है, तो एक और डिब्बा जुड़ गया। तो ये अगर 3 साल का देखोगे तो एक और डिब्बा जुड़ जाएगा, 4 साल का देखोगे तो एक और डिब्बा जुड़ जाएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो प्रिंसिपल है वो नया हो चुका है। अब पहले वाले के ऊपर नहीं कैलकुलेट करते, हम इस नए प्रिंसिपल पर हर साल कैलकुलेट करते हैं। तो पिछले साल का जो अमाउंट है वो तो ये हो ही गया, पिछले साल का अमाउंट जैसे मैंने यहां पर लिखा था यहां पर भी लिखा। लेकिन अब की बार जो 10% आएगा वो यहां से आएगा। तो देखो ये जो हरा हरा डिब्बा है इसका 10% तो मुझे पता है, ये ब्लू वाला बॉक्स होता है। क्लियर है, तो यहां तक तो बात सेम है। अब फर्क पड़ेगा, हरे डिब्बे का तो इन्होंने भी निकाला था, लेकिन अब हम इस ब्लू डिब्बे का, ये ब्लू डिब्बा क्या है, ये ब्लू डिब्बा तो इंटरेस्ट है, ब्याज है, इसके ऊपर भी ब्याज निकालेंगे, मतलब ब्याज पर भी ब्याज निकालेंगे। ये जो लाल लाल डिब्बा आया, ये लाल लाल डिब्बा क्या है, ये लाल लाल डिब्बा है ब्याज पर भी ब्याज। क्लियर है आपको, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और इन दोनों में फर्क कहां पर है, इन दोनों में फर्क सिर्फ इस लाल डिब्बे का ही है। 2 साल के बाद जो अमाउंट है उसके अंदर फर्क सिर्फ ये लाल डिब्बा क्रिएट कर रहा है। तो ये लाल डिब्बा क्या है, ये लाल डिब्बा है 1 साल के ब्याज के ऊपर जो ब्याज हमने निकाला है। 1 साल के ब्याज पर जितना ब्याज बनेगा उतना फर्क आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल के अंदर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज विजुअलाइज करवाना चाहूंगा यहाँ पर कि क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करोगे, एक बार वो और देख लो कि हम क्या स्ट्रक्चर आप दिमाग में डाल सकते हो, इजी स्ट्रक्चर। तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं कि मान लो 5,000 रुपए हैं और जो रेट है वो हो गई अपनी 6%। ठीक है, तो 5,000 रुपए और रेट 6%, अगर मैं 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे केस में 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर दूं तो कितना डिफरेंस आएगा। तो हमने क्या निकालना है, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर जो डिफरेंस होगा वो होगा भाई 1 साल के ब्याज पर ब्याज। आपने अपने दिमाग में ये सोचना है कि प्रिंसिपल कितना है 5,000, 1 साल का ब्याज, यहां पर है 1 साल का इंटरेस्ट, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, इस प्रिंसिपल का 6% जो भी है वो, तो इसका 1% तो है भाई 50, तो 6% कितना होगा 300, सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन डिफरेंस डिफरेंस कितना होगा, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज निकालूंगा, कितने परसेंट की रेट से निकालूंगा, 6%, ऑफ कोर्स रेट 6% है ना, इसका भी 6%, इसका 6%, इसका 1% कितना है 3, तो 6% कितना हो जाएगा 18, तो 18 रुपए का डिफरेंस आएगा। एग्जामिनर आपको क्या करेगा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इससे बाहर क्वेश्चन पूछता ही नहीं एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपको ये बता देगा, देखो अब एग्जामिनर के दिमाग की बात करता हूं।
एग्जामिनर ने आपको 5,000 बताया, जी हाँ बताया। एग्जामिनर ने आपको 6% बताया, जी हाँ बताया। फिर एग्जामिनर ने आपको क्या बताया कि 2 साल का डिफरेंस बताना है। 2 साल के डिफरेंस बताते ही आपको ये स्ट्रक्चर पता चला कि 1 साल के ब्याज पर जो ब्याज होगा वो, तो हम हमें ये वाला डिब्बा बता दिया और ये वाला डिब्बा निकालना है। तो हमें पता है 5,000 प्रिंसिपल है, उस पर 6% लगाऊंगा तो कितना आ जाएगा 300, उस पर 6% लगाऊंगा तो आ जाएगा 1800। ये डिब्बा बता के पूछ लिया, या फिर क्या करेगा, ये डिफरेंस वाला डिब्बा बता के प्रिंसिपल वाला पूछ लेगा बस। या फिर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा रेट पूछ लेगा। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई जो डिफरेंस है, और इस 6% की जगह मैं कर दूं 5%, कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो है 3 रुपए। 3 रुपए, तो हमें ये वाली चीज बता दी। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 3 रुपए का फर्क आ गया 5% रेट के हिसाब से, तो बताओ कितना राशि थी। तो हमने क्या देखना है कि 1 साल के ब्याज पर जो ब्याज है वो 3 रुपए है। मतलब किसी चीज का 5% 3 रुपए है। किस चीज का 5%? 1 साल का जो ब्याज है उसका 5%। तो भाई देखो, हमें किसी चीज का 5% पता है, उसका 100% निकालना है। 100% मतलब कि इसका 20 गुना, 20 × 60, मतलब कि 1 साल का ब्याज 60 है। 60 का 5% ही 3 हो सकता है। और हमें यह भी पता है कि प्रिंसिपल का 5% होगा 1 साल का ब्याज, मतलब कि प्रिंसिपल का 5% ये 60 है। तो किसी चीज का 5% 60 है, तो उसका 100% क्या होगा, फिर से 20 गुना कर देंगे, मतलब कि 1200। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, 1200। क्लियर है? ये सिंपल सी बात है। तो यहां पर एग्जामिनर क्या करेगा, यही डिब्बे हैं, इनके अंदर कुछ कुछ वैल्यूज आपको दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई बताओ ये चीज क्या है। तो एक बार चलो इस चीज को याद रखना और इन क्वेश्चंस को मेरे कराने से पहले पूरा सोल्व करने की कोशिश करना। बताता हूं मैं इन क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1250 फॉर 2 years एट 4% पर एनम इज। 1250 का प्रिंसिपल है, 2 साल के बीच में SICI में फर्क बताना है 4% पे। तो देखो भाई, उसी चीज को मैं फिर से ले आया। तो प्रिंसिपल है 1250 का, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज होगा इसका 4%। इसका 1% कितना है, इसका 1% है 12.5। तो इसका 4% कितना हो जाएगा, इसका 4 गुना, तो वो हो गया जी 50। ठीक है। अब 1 साल के ब्याज पर जितना भी ब्याज बनेगा, मतलब 1 साल के ब्याज का जो 4% बनेगा उतना डिफरेंस बनेगा। तो भाई 50 का 4%, देखो 100 का 4% है 4, तो 50 का 4% होगा 2। 50 इससे आता है ना। अगर 10% निकाल रहे हो, 100 का निकाल रहे हो तो उतना ही आएगा, 50 का निकालोगे तो उससे आधा आएगा। तो 50 का 4% है 2। तो यहां पर कितने का डिफरेंस होगा, 2 रुपए का डिफरेंस होगा। बिल्कुल सिंपल स्टीक क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बस ये रास्ता ट्रेवल करना है। अगला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 15% फॉर 2 years इज 45। तो ये अब की बार उसने डिफरेंस बता दिया 15% रेट पर 2 साल में SI और CI में 45 का डिफरेंस हुआ, तो फिर से वही यूज करेंगे। अब की बार उसने ये डिफरेंस बता दिया कि भाई 45 का है, तो ये इस वाली वैल्यू का 15% होएगा ना, क्योंकि रेट 15% है। तो भाई किसी चीज का 15% 45 है, तो उस चीज का 1% हो जाएगा 3, और उस चीज का 100% हो जाएगा भाई 300। तो इसका मतलब 1 साल का ब्याज 300 है, क्योंकि उसी का 15% 45 आना था। 1 साल के ब्याज का ही 15% होता है डिफरेंस। 1 साल का जो ब्याज है ये प्रिंसिपल का 15% है। तो किसी चीज का 15%, यहां पर मैं तो लिख रहा हूं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। किसी चीज का 15% 300 है, 1% 20 होगा, तो 100% 2000 हो जाएगा। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो एग्जाम के अंदर आपको ये घेरे बनाने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में ये सारी बातें चल पड़ेंगी कि हम यहां से अब यहां पर पहुंच गए, अब यहां पर पहुंच गए। ठीक है। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद कर लेना, सिर्फ मेरा सॉल्यूशन मत देखते रहना। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम।
फाइंड द डिफरेंस इन सी आई एंड एस आई। तो अब जल्दी से मेरे को ये बताओ कि इस स्ट्रक्चर के अंदर एग्जामिनर ने आपको क्या क्या बता दिया है। तो भाई एग्जामिनर ने आपको 2 साल का ब्याज बता दिया ना 200। तो क्या आपको 1 साल का ब्याज पता लगा? हाँ जी, 1 साल का ब्याज 100 रुपये, 2 साल का 200। सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे ही होता है। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए, या फिर मैं ये कहूँ जब तक प्रिंसिपल में ब्याज ना जोड़ा जाए तब तक के लिए बराबर होते हैं। अगर आप सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे तो 6 महीने तक ही बराबर रहेंगे। 6 महीने के बाद फिर से आप ब्याज जोड़ दोगे प्रिंसिपल में तो 6 महीने के बाद बदल जाएंगे। तो ये कंपाउंडेड एन्युअली की बात कर रहे हैं। अगर आप 3 महीने में ब्याज जोड़कर नया प्रिंसिपल बना दोगे तो 3 महीने के बाद ही अगले 3 महीने में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क नजर आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज हो गया 100 रुपये, और रेट कितनी है? रेट है 7%। तो वो बोल रहा है कि भाई डिफरेंस कितना होगा, तो बस यही पूछा है, 100 का 7%, 7 रुपये। तेरा ऑप्शन ए आंसर। एक बार ये स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, फिर इन क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, ऐसे मेंटली टकाटक करोगे इनको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछ लेता कि भाई प्रिंसिपल कितना है, तो किसी वैल्यू का 7% 100 है, तो उस वैल्यू का आपने 100% बताना है। यूनिटरी मेथड से बता दोगे, 100 इंटू 100/7। ठीक है, चलो भैया अब अगला करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% फॉर 2 years इज डेड, द सम इज। तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा मैं पहले करा चुका हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वो 1.5 रुपये है, और रेट जो है वो 5% है। तो भाई किसी चीज का 5% 15 है, तो 1% कितना होगा? 5%, अगर ये 15 में क्यों बोल रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। 1% कितना होगा? 5×3 = 15.3। तो 100% कितना होगा? वो हो जाएगा जी 30। तो 1 साल का ब्याज आ गया 30। 30 का 5% ही इतना हो सकता है 10। किसी और चीज का प्रिंसिपल का 5% फिर से 30 है, तो 1% कितना होगा? 1% हो जाएगा 6। तो 100% कितना हो गया? 600। क्लियर है? अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, तो आपको मैं एक लेवल और ऊपर ले जाना चाहता हूं, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकना चाहता। देखो, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपको एक और बात समझ में आ जाएगी, जिससे कि आप क्या करोगे, आप स्टैक से 3 से 4 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर दे सकते हो। लेकिन जल्दबाजी करने के लिए मैं हमेशा मना करता हूं। आप शांति से पढ़ोगे और शांति से जवाब दोगे, ठीक है? जल्दबाजी मत करना भाई, उसमें आप गलत करते हो। देखो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं आपको ये बोलूं, अब यहीं पर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये का प्रिंसिपल है, और 5% की रेट पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में 2 साल के बाद जो फर्क आएगा वो बताओ, मतलब कि सेम क्वेश्चन। तो देखो, हम इसका 5% निकालेंगे, फिर इसका 5% निकालेंगे। तो 5% निकालने का क्या मतलब होता है? 5% निकालने का क्या मतलब होता है कि 1/20 इंटू 1/20। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि एक जंप 1/20 का है, अगला जंप भी 1/20 का ही होगा, क्योंकि रेट तो सेम ही रहेगी ना, ये रेट सेम। तो आप मतलब कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप दोनों जंप को इकट्ठे भी काउंट कर सकते हो। ऐसे 2 0 से 2 0 गई, ठीक है? ऐसे ये क्या आ गया? 50/4, मतलब कि 12.5। समझ में आई बात? अगर मैं यहीं पर ये कर देता, कुछ भी मैं कर देता कि भाई 10% है, तो आपको पता होना चाहिए इसका 10% निकालेंगे, फिर 10% निकालेंगे, मतलब 1/10, 1/10, मतलब 10% निकालने में आप करते क्या हो? 10% निकालने में 1/10 तो आप नहीं करते, लेकिन मेंटली 10 से तो डिवाइड करते ही हो, एक जीरो को हटा देते हो। एक जीरो को हटा देते हो कि पहले जंप में एक जीरो हटाई, दूसरे जंप में एक और जीरो हटाई, मतलब 2 जीरो हटा दी, सीधा 50। और इसका उल्टा ट्रेवल करना भी आना चाहिए। उल्टा ट्रेवल करने का क्या मतलब है? देखो, अगर मैं यहां पर यह बता दूं कि भाई कोई सम है एस आई और सी आई में, 2 साल में 30 रुपये डिफरेंस आ गया 10% रेट पर, तो आपको ये पता है यहां से यहां आने में जीरो हटानी है, यहां से यहां जाने में जीरो लगानी है। तो बस आपको 2 जीरो लगानी है। ये 300 हो गया, और ये कितना हो गया? 3,000। क्लियर है? तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं, मान लो जैसे 5% जैसी परसेंटेज है, तो कई बार स्टूडेंट्स उसी वे से करते रहते हैं। उसी वे से कैसे कि 5% इतना, 1% इतना, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता है कि 100% 5% का 20 गुना होता है।
अब इसको 20 गुना करोगे तो अगला आ जाएगा, और 20 गुना करोगे तो अगला आ जाएगा, तो सीधा आपका आंसर क्या है, 30 इंटू 20 इंटू 20। समझ में आई बात। यहां पर चाहे 30 हो या 1.5 हो, अगर 1.5 होगा तो आप क्या करते, 1.5, ये 5% है, ये लो 20 से गुना किया तो यहां पहुंच गए, 20 से गुना किया तो यहां पहुंच गए। तो ऐसे भी देखना आना चाहिए, आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 80। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 80 है किसी सम पर। भरना स्टार्ट कर देते हैं हम। तो भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 40 होगा। सिंपल सी बात है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में अंतर निकालना आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल का, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 2 साल के की। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैं निकाल लूंगा अगर मुझे इन दोनों के बीच का फर्क पता लग जाए। वो 80 प्लस समथिंग होगा, 80 प्लस जो भी इनका डिफरेंस आएगा। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो 40 है, और रेट है 4%। ठीक है, तो भाई डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 साल के ब्याज पर 4% ही तो निकालना है। तो 40 का 1% कितना है, 40 का 1% है 0.4, 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 40 का 4% हो जाएगा 4 चौके 16, 1.6। तो इसके अंदर 1.6 आ जाएगा इसका 4%। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1.6। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा ही होगा डिफरेंस में, ये मत सोचना कि भाई छोटा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल बढ़ जाता है, घट थोड़ी ना जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 81.6। यहां पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो सिंपल सी बात है, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखना, बस इसको रटना नहीं है। और इस स्ट्रक्चर को इतनी विजुअलाइजेशन में इसलिए नहीं करवा रहा कि आप रट लो, इसलिए करवा रहा हूं कि समझ लो। मेन बात है आपका दिमाग ट्रिगर होना चाहिए, वो मेन मकसद है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज 105, तो 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 105 रुपए है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है, और सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपए, और ये बात हो रही है 2 साल की। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या डालना होता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने डालना होता है 1 साल का। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 100 है, तो 1 साल का कितना होगा, तो 1 साल का होगा 50। 50, 1 साल का बैच पता लग गया। और 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने रुपए का फर्क है, 5 रुपए का फर्क आ रहा है, तो वो फर्क भी हमें पता लग गया। तो देखो एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जामिनर आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें बता रहा है और बाकी चीजें पूछ रहा है। तो यहां पर आपको ये पता है कि ये जो डिफरेंस जो है, ये इसका जितना भी परसेंट है उतनी ही रेट होती है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है यार, ये डिफरेंस 10% है, सीधा सीधा दिख रहा है ना। नहीं तो ऐसे निकालोगे 5 कितने परसेंट है 50 का, लेकिन ऐसे निकालने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा दिख रहा है, एक जीरो हटा दी 10% है। तो यहां पर भी 10% निकाला गया होगा, मतलब प्रिंसिपल का 10% 50 है, तो ये प्रिंसिपल कितना होगा, ये 500 होगा, ऑप्शन बी। दैट्स इट, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स इज 60.60, तो यहां पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया जहां पर क्या है, आपसे रेट पूछी है और ये पॉइंट्स में दिया हुआ है। तो देखो फिर से उसी स्ट्रक्चर को लाते हैं और यहाँ पर जो भी हम भर सकते हैं वो भर देते हैं। तो भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट उसने बताया है 60 रुपए, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताया है 60.60 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 30 रुपए, या फिर 1 साल का ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, इन दोनों के बीच में फर्क कितना है, 0.60। तो फर्क है 0.60 का। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 30 का 1% तो 0.30 है, और 30 का 2% 0.60 है। तो मतलब कि ये इसका 2% निकाला गया है। अदरवाइज आपको कैसे देखना पड़ेगा कि 0.60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, अदरवाइज ऐसे देखना पड़ेगा, इस पॉइंट से ये कैंसिल, 30 दूनी 60। तो यहां पर 1 साल के ब्याज का जितने परसेंट भी ये डिफरेंस होता है 1 साल के ब्याज का, हम वो रेट के हिसाब से निकालते हैं ना, वो रेट ही होता है ना। तो यहाँ पर रेट क्या है, यहाँ पर रेट है 2%। वो आपसे रेट पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, स्ट्रक्चर के अंदर वो चीजें पूछ सकता है वो आपसे। अब वो आपसे प्रिंसिपल भी पूछ सकता था इसके अंदर। तो किसी चीज का 2% 30 है, तो इस 2% को कितने से गुना करते हैं, 100% निकालने के लिए 50 से ना।
तो 30 को 50 से गुना कर देंगे तो भाई वो आ जाएगा 1500। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, करो ये वाला क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन ए सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर। तीसरे साल के लिए, 3 साल में नहीं बोला, तीसरे साल के लिए, तीसरे साल। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का हो या दूसरे साल का हो या तीसरे साल का, हर साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसने 3 सालों का मिलाकर नहीं बोला, ये बात मैं इसलिए फिर से बोल रहा हूं, 3 सालों का मिलाकर नहीं, कि पहले साल में जितना कमाया जितना ब्याज, दूसरे साल में जितना ब्याज, तीसरे साल में जितना ब्याज। तो तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट ये बता रहा है आपको 2000 रुपये। तो तीसरे साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का होगा, उतना ही दूसरे साल का होगा। सिंपल इंटरेस्ट बढ़ता नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट भले ही बढ़ता रहता है, जितनी रेट होती है उतने परसेंट से। तो भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता लग गया 2000, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, यहां पर अब बात हो रही है 2 साल की। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 4160, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 4000। 1 साल का 2000 बता दिया, चाहे उसने भले ही तीसरे साल का बताया हो या चौथे साल का, हर साल का ऐसा ही सेम होता है। तो भाई अब यहाँ पर फर्क तो हमें पता लग गया, 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 160 का फर्क है। ठीक है, अब आपने क्या बताना है, आपने बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, ये 160 इसका जितने भी परसेंट है वो होएगा। तो इसका 1% कितना है, इसका 1% है 20, और 20 इसमें कितनी बार आता है, 20 8 160, 8 बार आता है। तो इसका मतलब इसका 8% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है यहाँ पर, वो है 8%। और अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता प्रिंसिपल कितना है, तो सिंपल सी बात है, कोई वैल्यू है उसका 8% 2000 है, तो वो वैल्यू बताओ, वो आप बता देते, यहां से आपको उसका मूलधन पता लग जाता है। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में फर्क तब से आना स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा जिस वक्त आपने ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़कर नया प्रिंसिपल बना दिया। तो जब हम कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ करते हैं तो हम क्या करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ का एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिंसिपल है 1000 रुपये, रेट है 20% पर एनम। अब हम कंपाउंड करेंगे 6 महीने में, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब यहां पर बात हो रही है 0 ईयर्स की। तो यहां पर प्रिंसिपल था 1000, यहां पर था 1000 प्रिंसिपल। अब बात होगी आधे साल की, क्योंकि कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ है। आधे साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अगर पूरे साल की रेट 20% है तो आधे साल में इसका 10% जोड़ेंगे, और सिंपल इंटरेस्ट पर तो इन चीज़ों का फर्क पड़ता ही नहीं, फिर भी मैं दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो आधे साल के बाद ये कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा स्टार्टिंग वाले प्रिंसिपल पर हम निकालते होते हैं। और आधे साल के बाद ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, हम इसी का 10% निकालेंगे, ये भी हो जाएगा 1100। तो ये जरूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर SI और CI बराबर हो, ना 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 ना, जरूरी है कि जो पहली कंपाउंडिंग है, जो पहली कंपाउंडिंग है, मतलब जब हम पहली बार हम ये देखेंगे कि कितने टाइम में हम ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ रहे हैं, या फिर अगर चक्र वृद्धि के हिसाब से बताऊं कि जो पहला चक्कर है 6 महीने में ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ रहे हैं, मतलब 6 महीने का चक्कर चल रहा है, तो 6 महीने के लिए मतलब सबसे पहली जो स्टेप है पहली कंपाउंडिंग 6 महीने का तो सेम होगा। अब 6 महीने बाद मतलब कि 1 ईयर बाद जब आप देखोगे तो यहां तक आते आते 2 कंपाउंडिंग हो गई ना, तो ये आपको 2 साल वाला असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 साल वाला वही लॉजिक हो गया ना, 2 कंपाउंडिंग हो गई। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस इसलिए नहीं आता कि 2 साल हो गए 3 साल हो गए, ना ना, डिफरेंस इसलिए आता है कि ये चक्कर हो रहे हैं, ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप हो रहे हैं, 2 स्टेप हो गए 3 स्टेप हो गए, तो इन स्टेप्स की बात होती है। ये है मेन कंसेप्ट, क्लियर है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1200, लेकिन यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट में अब ये नया प्रिंसिपल 6 महीने के बाद ही बन गया, इसका 10% जो भी है 110 उतना लगेगा, तो 1 साल के अंदर ही 10 रुपए का फर्क आ गया ना। क्यों, क्योंकि 2 कंपाउंडिंग हो गई।
तो जो डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स है, वो फॉर 2 ईयर्स नहीं होता एक्चुअल में। वो तो एक बार समझाने के लिए मैंने बोला, वो होता है फॉर 2 कंपाउंडिंग्स, 2 चक्करों के लिए। जो डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स आएगा वो 3 कंपाउंडिंग्स के लिए होता है। मतलब अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली आ गई तो आधे टाइम में ही वो सब देखने को मिल जाएगा। तो देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर देखो, ये मैंने डिब्बा बना लिया आपके प्रिंसिपल वाला, क्योंकि अब हमेशा ये डिब्बा बना के मतलब यहां से बना बनाया नहीं मिलना चाहिए ना, चलो डिब्बा नहीं बनाते, ठीक है। तो देखो, मुझे दिमाग में ये पता है यहां पर प्रिंसिपल है, यहां पर 1 साल का ब्याज है, लेकिन यहां पर अब मैं 1 साल का नहीं लिखूंगा, यहां पर है पहली कंपाउंडिंग का ब्याज। यहां पर भाई हर 6 महीने के अंदर ब्याज जोड़ रहे हैं, तो यहां पर 6 महीने का ब्याज होगा, 6 महीने का, 6 मंथ का। और यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा डिफरेंस। क्लियर है। और रेट कितनी होगी, रेट होगी जितनी 6 महीने की है उतनी। तो सालाना रेट है 12%, सालाना रेट 12% है, तो भाई 6 महीने की रेट हो जाएगी 6%। ठीक है। तो अब देखो, यहां पर इसने बताया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर इज 36। तो इसने डिफरेंस बता दिया 36। तो मुझे पता है 6 महीने का जितना भी ब्याज बना होगा उसका 6% है ये 36। 6% 36, तो 1% 6, तो 100% 600। मतलब जो भी प्रिंसिपल था उसका 6% होगा ये 6 महीने का ब्याज। 6 महीने का जो ब्याज है वो उसका 6% होगा। तो किसी चीज का 6% है 600, 1% है 100, तो 100% हो जाएगा 10,000। तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पर जो एक स्टेप होगा वो 6 महीने का होगा। तो चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो जरा। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट 16% पर एनम द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। अब देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला 1 साल का, पेएबल हाफ ईयरली, एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो यहां पर पेएबल हाफ ईयरली आ गया, मतलब एक स्टेप 6 महीने में हो जाएगा। तो देख लेते हैं भाई फिर से उसी स्टाइल से। तो भाई यहां पर आ गया अपना प्रिंसिपल, यहां पर आ गया 6 महीने का, मतलब कि पहली स्टेप का इंटरेस्ट, पहली कंपाउंडिंग का, और यहां पर आ गया उनके बीच में डिफरेंस। और इसने बताया है 16% पर एनम है, लेकिन हम तो हाफ ईयरली चल रहे हैं, तो आधे साल की रेट हो जाएगी 8%, पूरे साल की 16%। तो डिफरेंस है भाई 56 रुपए। तो किसी वैल्यू का 8% 56 है, तो 1% हो जाएगा 8 7 56 7, तो 100% हो जाएगा 700। 6 महीने का ब्याज आ गया अभी 700 रुपए। ठीक है। अगर आपसे ये भी पूछ लेना कि ये बताओ भाई सिंपल इंटरेस्ट बना कितने साल का, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, तो ये 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का बन जाएगा 1400। वो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे ऐसे लॉजिकल कुछ भी पूछ सकता है स्ट्रक्चर में से, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप बता दोगे। तो अब किसी चीज का 8%, किसी चीज का 8% है 700, तो उस चीज का 100% कितना होगा, बस वही बताना है। 8% 700, 1% हो गया 700/8, तो 100% हो जाएगा इतना। तो 8 से 3 जोरों को काटूंगा तो आ जाएगा 125, तो 700 और 125, 175, सॉरी, तो ये आ जाएगा 875 और एक जीरो। तो ये आ गया भाई ऑप्शन सी। क्लियर है। अब मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस फॉर 3 ईयर्स का कंसेप्ट। तो रिलैक्स होके आराम से सुनना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इसका फॉर्मूला वाला वर्जन, और उसके बाद हम इसको विजुअलाइज भी करेंगे। ठीक है। तो चलो भाई फॉर्मूला वाला वर्जन एक बार समझने के लिए तैयार हो जाओ, अपने दिमाग की कंसंट्रेशन को बढ़ा लो। ऊपर मैं लिखने वाला हूं कि सिंपल इंटरेस्ट से जो भी अमाउंट्स आएंगे, ठीक है, और नीचे मैं लिखने वाला हूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज से जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी अमाउंट्स आएंगे। ठीक है। तो 0 साल में प्रिंसिपल कितना होता है, वो होता है जी पी। कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना होगा, पी। दोनों का प्रिंसिपल हमने सेम मान लिया। अब 1 साल बाद, 1 साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना होगा, यहां पर हम जो 2 साल का डिफरेंस है उसी वाले तरह से लिखने वाले हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है। तो एक बार फिर से डिवाइस करा दूं कि मान लो ये प्रिंसिपल है, उसके ऊपर अगर मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो मतलब कि मैं लिखूंगा I1,
कि मतलब कि पहली स्टेज में ही है, ये प्रिंसिपल के ऊपर ब्याज कैलकुलेट किया गया है, ये वो वाला इंटरेस्ट है, वो वाला ब्याज है। अगर मैं ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो उस वैल्यू को मैं I2 बोल दूंगा, अगर इसके ऊपर भी मैंने ब्याज कैलकुलेट कर दिया तो I3 बोल दूंगा। ऐसे हम चलते रहेंगे, ठीक है, ताकि हम समझ लें कि ये कौन से वाला ब्याज है, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। तो 1 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट से अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ पर हम अमाउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वही मैं आपको बता दूं, ये समझना जरूरी है। मैं अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पिछले साल का प्रिंसिपल, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पिछले साल के प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट, जो ब्याज आया वो। तो पिछले साल का प्रिंसिपल है वो P है, और P पर कितना ब्याज आएगा, P पर ब्याज आएगा I1 इंटरेस्ट, P पर जो ब्याज लगा वो है इंटरेस्ट। पहली बार ब्याज निकाला है ना, मतलब ये आगे वाली स्टेजेस में नहीं है ना, I2 I3 इसलिए नहीं लिया। अब यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल यही है, और इसके ऊपर ब्याज क्या हो जाएगा I1। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि अमाउंट हो गया प्रिंसिपल और उसके ऊपर ब्याज। अब 2 साल की अगर बात करें तो देखो अमाउंट कैसे निकलता है 2 साल का, कि भाई पिछले साल का अमाउंट कितना हो गया अब तक, पिछले साल का अमाउंट हो गया P प्लस I1, और उसके अंदर 1 साल का ब्याज जोड़ देंगे, वही होगा ना अगले साल का ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट में इसी के ऊपर ब्याज कैलकुलेट करते हैं हमेशा, यही रहता है, नया कभी भी नहीं होता। तो भाई इसके ऊपर ब्याज है I1, तो ये हो गया P प्लस 2I1। या फिर आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल के बाद 3 साल का ब्याज जुड़ जाएगा ऐसे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे नहीं होता, तो यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स में, जहाँ तक मैंने देखा है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में अब ये P प्रिंसिपल नहीं है, अब नया प्रिंसिपल हो गया ये। तो यहाँ पर हम अमाउंट कैसे लिखेंगे, यहाँ पर अब हम अमाउंट लिखेंगे कि भाई पिछले साल का जो अमाउंट था वो, उसके अंदर मैं ब्याज जोड़ने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। इस साल वाला अमाउंट कैसे आएगा, पिछले साल वाले अमाउंट में ब्याज जोड़ दूंगा, तो पिछले साल का अमाउंट ये P प्लस I, लेकिन अब की बार ब्याज इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, इस पूरे के ऊपर। तो ये जो P है इसके ऊपर कितना ब्याज बनता है प्रिंसिपल पर, वो है I1, ठीक है, वो है I1। और इंटरेस्ट के ऊपर, ब्याज के ऊपर जो ब्याज बनेगा वो है I2, ब्याज पर ब्याज। तो ओवरऑल कितना हो गया देखो, एक बार तो P आया, 2 बार I1 आया, और एक बार I2 आया। तो ये आ गया P प्लस 2I1 प्लस I2, ठीक है। सिमिलरली अब मैं अगर तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल में अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछले साल का जो अमाउंट है वो मैं एज इट इज लिख दूंगा। पिछले साल का क्या अमाउंट है, वो हो जाएगा P प्लस 2I2 प्लस प्लस 2I1 प्लस I2, और इसके साथ मैं जोड़ दूंगा पिछले साल का ये जो, अब की बार हमारा प्रिंसिपल नया हो गया, ये नया प्रिंसिपल बन गया। अब इसके ऊपर जो ब्याज बनेगा वो, तो P के ऊपर ब्याज बनेगा I1, I1 के ऊपर ब्याज बनेगा I2, 2I2। अगर ये फॉर्मूला समझ में ना भी आए तो एक बार ये फॉर्मूला देखकर, उसके बाद विजुअलाइजेशन देखकर फिर दोबारा से फॉर्मूला देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रक्चर में मैं आपको करवा रहा हूँ, गाइड करता रहूंगा, टेंशन मत लेना। और I2 के ऊपर ब्याज बनेगा I3। तो अब अगले साल का ये जो अमाउंट है इसको मैं पूरा एक बार जोड़ लेता हूँ। तो मेरे को ये बताओ P कितनी बार आया, P आया एक बार, ठीक है। ये I1 कितनी बार आया, I1 आया 2 बार, 2 प्लस 1 3 बार, I1 आ गया 3 बार, ठीक है। अब ये I2 कितनी बार आया, I1 तो हमने खत्म कर लिया अपना। अब I2 आया 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो 3 बार। तो भाई 3 बार आ गया I2, ठीक है, ये भी खत्म कर लिया। और 1 बार आ गया I3, और 1 बार आ गया I3, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि भाई ये निकाल के हमें क्या पता लगने वाला है, हमें फायदा क्या हुआ। मैंने आपको ऐसे क्यों निकाल के बताया, ऐसे इसलिए निकाल के बताया, अब हमें एग्जैक्टली हम प्रोसीजर में आए हैं, हमें पता लग जाएगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना फर्क जनरेट हुआ है। तो भाई अभी एक बार फर्क देख लेते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो तो हुआ है इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ये वाली वैल्यू भी है, तो ये दोनों तो सेम है, दोनों में है। इसके अलावा जो भी आया वो है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 3 साल के अंदर होता है। या फिर अगर मैं एग्जैक्ट बोलना चाहूं तो ये 3 साल के अंदर नहीं होता, जो कि 3
कंपाउंडिंग्स के अंदर होता है, 3 चक्रों के अंदर होता है। अगर 1 साल में कंपाउंड करोगे तो 3 साल में जाकर इस तरह का डिफरेंस क्रिएट होगा। अगर आप आधे साल में ही कंपाउंडिंग कर दोगे, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर दोगे, तो 1.5 साल में जाकर इस तरह का गैप आ जाएगा, क्योंकि 1.5 साल में 6 महीने 3 बार आ जाते हैं। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड कर दोगे ना, तो 9 महीनों में, मतलब कि क्वार्टरली का मतलब 3 महीने में, तो 3 महीने जब भी 3 बार 3 साइकिल पूरे होंगे तो ये इतना डिफरेंस आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरह का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इतना 3 कंपाउंडिंग्स में। लेकिन समझाने के लिए जनरली साल का टर्म ले लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस पे हम कर लेते हैं। तो भाई अब हमने इससे डिड्यूस क्या करना है, देखो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था उसी तरह से एक मैं स्टेटमेंट डिड्यूस करवाऊंगा, ठीक है, और वो आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए, आपने वो लिख लेनी है। जो 2 साल वाली बात आई थी तो मैं बार बार क्या बोल रहा था कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में उतना फर्क होता है जितना 1 साल के ब्याज पर ब्याज। 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना फर्क होता है जितना 1 साल के ब्याज पर ब्याज, जितना ब्याज पर ब्याज होता है। इसी तरह 3 साल के लिए पता है क्या स्टेटमेंट है, ध्यान से सुनो। 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में उतना फर्क होता है जितना कि जो ब्याज पर ब्याज है, I2 क्या है, देखो P प्रिंसिपल है, I1 मतलब कि ब्याज, I2 मतलब कि ब्याज पर ब्याज, और I3 मतलब कि I3 का मतलब है ब्याज पर जो ब्याज लगा उसका भी ब्याज। तो यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि 3 साल में जो फर्क होगा वो होगा ब्याज पर ब्याज 3 बार, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर जितना ब्याज बनता है ना, 2 साल में सिर्फ उतना फर्क था जितना ब्याज पर ब्याज बनता है, लेकिन 3 साल में फर्क बनता है कि ब्याज पर जो ब्याज की जो वैल्यू आती है उसका 3 गुना जमा। अब ये जो ब्याज पर ब्याज आया इसके ऊपर एक और ब्याज कैलकुलेट कर दो, मतलब कि ब्याज पर जो ब्याज है उस पर एक और ब्याज। ये आपको रटना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। अगर एक बार ये दिमाग में आपके बैठ गया, ठीक है, एक बार समझ लिया आपने, मैंने समझा दिया, तो उसके बाद अब इसको याद रख लो। इसको मैं थोड़ी देर में विजुअलाइज भी करवा दूंगा और एक जनरलाइज फॉर्मूला भी आपको इसके लिए दे दूंगा। तो चलो एक बार एक जनरलाइज फॉर्मूला दे ही देता हूं मैं आपको। तो चलो भाई एक बार इसे मिटाते हैं। और जो 2 साल के लिए भी जनरलाइज फॉर्मूला है ऐसी बात नहीं है, देखो वो बिना उस जनरलाइज फॉर्मूले के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, और जब मैं 3 साल की बात कर रहा हूं तब जाके आपको मैं जनरलाइज फॉर्मूला दे रहा हूं। तो ऐसे ही इन फॉर्मूलों के बिना काम चल सकता है अगर हम कॉमन सेंस को थोड़ा सा और डेवलप कर लें तो। हाँ, लेकिन कुछ फॉर्मूले नेसेसरी भी होते हैं। तो भाई 2 ईयर्स में जो डिफरेंस आता है उसका फॉर्मूला है P इंटू आर बाई 100 स्क्वायर, P इंटू आर बाई 100 स्क्वायर, कि 2 साल में SI और CI में जो फर्क होता है उसको हम इससे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन देखो बिना इसके यूज किए सारे क्वेश्चन कर लिए। बस एक बार मैं इसका मतलब बता दूं, इसका मतलब क्या है। मैंने क्या बोला, डिफरेंस कितना होगा 2 साल में, मैंने बोला ब्याज पर ब्याज। मैंने तो ये बोला ना, ब्याज पर जितना ब्याज होगा 1 साल के ब्याज पर ब्याज उतना ही डिफरेंस। तो यहां पर देख लेते हैं एग्जामिनर क्या बोल रहा है। देखो P इंटू आर बटे 100 इंटू आर बटे 100, तो आर क्या है, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1 साल में जितना ब्याज होता है। तो पी का आर परसेंट निकाला जाए, तो पी का अगर आप आर परसेंट निकालोगे, मतलब कि प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालोगे जितने की रेट है, तो आ गया 1 साल का ब्याज, और फिर से उसका आर परसेंट, मतलब जो ब्याज था फिर से उसका आर परसेंट, मतलब ये ब्याज पर ब्याज ही तो है, जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट। तो यही मैं तब से बोल रहा था। तो बस उसी बात को फॉर्मूले के रूप में, लेटर्स के रूप में यहां पर लिख दिया गया है। इसी तरह से अब मैं इसी बात को जो मैंने आपको बोलकर दिखाई थी इसको फॉर्मूले के रूप में प्रस्तुत करने वाला हूं कि 3 साल के अंदर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस आता है वो कितना होता है। मैंने क्या बोला कि जो ब्याज पर ब्याज है वो 3 बार, तो P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर, ये है ब्याज पर ब्याज 3 बार तो ये, और ब्याज पर ब्याज 3 बार, मैंने बोला ना ब्याज पर ब्याज पावर 3 आ गई ना, वो 1 बार। तो बस देखो इसी को फॉर्मूले में रख दिया। तो ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आप लिख लो जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो, ठीक है, ये वो फॉर्मूला है। बस आपने बात क्या याद रखनी है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में
3 साल में जो फर्क आता है वो होता है ब्याज पर ब्याज जितना भी बनेगा उसको 3 गुना कर लो और उसमें क्या जोड़ दो, जो आपने ब्याज पर ब्याज निकाला है ना उसके ऊपर एक और बार ब्याज निकाल लो। तो चलिए भाई अब इस एक बार इसको विजुअलाइज करते हैं, पिक्चर्स की हेल्प से देखते हैं। आपका दिमाग पिक्चर्स के फॉर्म में सोचता है ना, तो बेस्ट वे में आप स्टडी कर रहे हो, टेंशन मत लेना। देखो मान लो ये प्रिंसिपल है, तो इसके ऊपर मैंने ब्याज कैलकुलेट किया है ना, तो ये क्या हो गया ब्याज। इसके ऊपर मैंने फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर से ब्याज कैलकुलेट किया, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। अब इसके ऊपर पहले मैंने इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, फिर इसके ऊपर, अब इसके ऊपर मैंने फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज पर ब्याज। ठीक है, अब जो चीज मैं बोल रहा हूं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा कि 3i2 की ये जो ब्याज है ना, ये जो इंटरेस्ट है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आती है वो वाली वैल्यू 3 बार, मतलब ये लाल वाली वैल्यू 3 बार। क्लियर है? एसआई और सीआई में इतना फर्क होता है कि जो ब्याज पर ब्याज है वो 3 बार लें, और जो ये ब्याज पर ब्याज आपने निकाला है उसके ऊपर एक बार और ब्याज निकाल लो, वो एक बार लें। कुल मिलाकर इतना फर्क होगा बस। ये देखो ये कितनी सिंपल सी बात है, 3 लाल डिब्बे और एक काला डिब्बा, बस। अब क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। हमें ये पता लगा कि ये लाल डिब्बा कहाँ से आया, हाँ जी पता लग रहा है। प्रिंसिपल पर ब्याज निकालो, फिर से ब्याज निकालो, ठीक है। काला डिब्बा कहाँ से आया, अब ये जो लाल डिब्बा जहाँ से आया, लाल डिब्बे पर हम पहुंचे गए, उसके ऊपर एक बार फिर से ब्याज निकाल दो। चलो भैया अब सोल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मेरे बताने से पहले सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम। तो भाई 3 साल का डिफरेंस पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो हेल्प के लिए पिक्चर मैंने दिखा दी। तो जो डिफरेंस है वो ये होएगा, क्लियर कट हमें पता है। तो मुझे ये पता है कि प्रिंसिपल 8,000 है और इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट होगा उसका 5%, तो इसका 10% है 800, 5% होगा 400, इंटरेस्ट 400 है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर ब्याज कितना है, इसका भी 5%, इसका 10% है 40, तो 5% होगा 20, तो 20 20 20। यार इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट तो आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो ना, 8,000 का 5%, फिर उसका 5%, कितनी देर लगेगी, इसका 5% 400, 400 का 5% 20, तो 20 20 20, और बस एक बार 20 का 5% और बता दो मेरे भाई। 20 का 10% कितना होता है, 20 का 10% होता है 2, तो 5% कितना हो जाएगा 1, तो इन तीनों को जोड़ दो। कोई भी फॉर्मूला आपको इससे तेज नहीं करा पाएगा, 61 रुपीज। अगर आप इसको ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हो जैसे मैं दिखा रहा हूं, नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर से देखो, बिल्कुल परफेक्ट वे में आपको समझाया है, ठीक है। यहीं पर आप वो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इन्होंने डिफरेंस पूछा है ना, डिफरेंस इज इक्वल टू 3 इंटू पी आर बटे 100 का स्क्वेयर प्लस पी इंटू आर बटे 100 का क्यूब, ठीक है। वो भी लगा सकते हो, प्रिंसिपल की वैल्यू रख दो, रेट की वैल्यू रख दो, प्रिंसिपल की रेट की दोनों वैल्यूज गिवन है, इसको सोल्व करो 61 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे देख पाए तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑन ए सम ऑफ ₹5,000 एट द एंड ऑफ 3 years। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो फिर से एक बार वही चीज देखते हैं। अब की बार इसके अंदर मैंने डायग्राम नहीं डाला है, तो देखो ताकि एक बार आप विजुअलाइज करो बिना डायग्राम के, ठीक है। फिर बाकी सारे डायग्राम से करा दूंगा, टेंशन मत लो। कि भाई जो प्रिंसिपल है वो 5,000 है, सिर्फ अब की बार मैं बोलूंगा आपने दिमाग में सोचना है। पहले एक बार स्टेटमेंट बता दूं कि 3 साल में जो फर्क आएगा वो क्या आएगा कि जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट है, जो ब्याज पर ब्याज है, वो तो 3 बार, और इसके ऊपर भी एक बार ब्याज निकाल लें वो एक बार, इतना फर्क आएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 5,000, 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 500, ये तो आ गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इसका भी 10% 50, तो ये चीज तो 3 बार लेनी है, चलो 50 इंटू 3 ले ली, प्लस इस 50 के ऊपर भी ब्याज, तो 50 का 10% कितना है 5, तो 155। बोलो कितना टाइम लगा, ऑप्शन ए। अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो कितना टाइम लगा। अब आपको इतना सब भी लिखने की जरूरत नहीं थी, अब देखो इसको एक बार मिटा देता हूं। 5,000 है, इसका 10% 500, वो आ गया ब्याज, उसका 10% 50, 50 को लूंगा 3 बार 150, और 50 के ऊपर भी 10% निकालूंगा तो 5, 155।
बस है क्या, हमें घर में अच्छे से सीख के एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक टाइप के हैं जो बार बार आ रहे हैं उनको तो हम ऐसे धज्जियां उड़ा देंगे, और जो भी नए क्वेश्चन होंगे हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छी होगी, ठीक है, कि डेफिनेटली उनको हम दूसरों से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे, या जिनको दूसरे लोग नहीं सोल्व कर पाएंगे उनको हम सोल्व कर पाएंगे। तो द सिंपल इंटरेस्ट accrued on an amount of 25,000 at the end of 3 years is 7,500। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में 7,500 रुपए बना। ठीक है, वट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट accrued on the same amount at the same rate in the same period। ये बोल रहे हैं उतने ही रुपए पर, उतने ही दर से, उतने ही रेट पर, उतने ही समय में कितना इंटरेस्ट बनेगा। तो भाई सबसे पहला वे तो क्या है, पहला वे है कि मैं ये देख लूँ कि भाई 1 साल का ब्याज कितना है। ये 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज अगर 7,500 है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 7,500 बाई 3, 2,500। तो 1 साल में कितने परसेंट ब्याज लग रहा है, 10%। 1 साल में 10% ब्याज लग रहा है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गई। अब हम सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गई तो। ठीक है, कैसे, कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई किसी वैल्यू को जब 3 बार लगातार 10-10% बढ़ा देते हैं ऐसे, ठीक है, तो ओवरऑल कितने परसेंट का चेंज आया है, ये चीज़ मैं पहले समझा चुका हूँ। इन दोनों को जोड़ूंगा 21, और इन दोनों को जोड़ूंगा 21 और 10 31, प्लस आगे आ जाएगा भाई 2.1। ये आ जाएगा, ये मैं कौन से फॉर्मूले से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पिछले लेक्चर से कुछ ना कुछ सीखा है। ठीक है, तो ये हो गया 33.1%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होएगा 33.1%। एक तो ये सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस इस वे से भी टैकल किए जा सकते हैं, या एटलीस्ट 80% तो इस वे से टैकल किए ही जा सकते हैं परसेंटेज वाले से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा इतने परसेंट, किसका, इसका 1% कितना है, इसका 1% है 250। 2 के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, तो इसका 33.1% कितना हो जाएगा, बटे में 10 इतना, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब ये जो भी आएगा ये उसका आंसर आ जाएगा, एंड में यूनिट डिजिट 5 होने वाला है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। तो एक तो ये वे है, लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से इसको टैकल करना चाह रहे हो डिफरेंस वाले तरीके से, तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, इतना। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर आप सिर्फ इन दोनों के बीच का डिफरेंस जान जाओ कि इन दोनों के बीच में कितना फर्क है, तो आप 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट में वो डिफरेंस जोड़ दोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो उस वे से भी कर सकते हैं। तो देखो प्रिंसिपल है 25,000, ठीक है, उस वे में क्या होगा, आपको वो 10-10-10% जो था वो मर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अब मैं ये जो दूसरा वे है वो बता रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल 25,000 है, इसके ऊपर 3 साल का ब्याज लगा 7,500, तो 1 साल का ब्याज कितना होएगा, 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2,500। तो आपको यहाँ पर पता चल गया, इस बात को ध्यान रखो, ये प्रिंसिपल है, ये इसके ऊपर ब्याज है, कि रेट है 10%, इसके ऊपर एक के बाद पॉइंट लगा के आ रही है। तो 3 साल में जो फर्क है वो क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज वाली टर्म का 3 गुना, जमा इसके ऊपर एक बार और ब्याज। तो ब्याज के ऊपर एक बार और ब्याज कैलकुलेट कर लेते हैं 250, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसका 3 गुना। तो 250 का 3 गुना, मैं यहां पर डिफरेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, 250 का 3 गुना प्लस, तो ये 3i2 मैंने यहां पर लिख दिया। अब इस 250 के ऊपर भी इंटरेस्ट, तो 250 के ऊपर फिर से 10% के हिसाब से ब्याज लगा दो, 25 हो जाएगा, तो प्लस 25। तो भाई इतने का फर्क आएगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल में, ये जो हमें सिचुएशन मिली है इसके हिसाब से। तो ये कितने का हो गया भाई, एक बार इसको देख लेते हैं फिर। तो ये हो गया 750, ये हो गया 25, तो ये हो गया 775। तो इसके अंदर 775 जोड़ दो, 7 और 5 12, तो 8 2 7 5, तो ये उत्तर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ये भी मैंने बताए थे समझाने के लिए, लेकिन अब हमने वैसे ही कर लिया है।
और एग्जाम के अंदर जिस हिसाब से मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपको वैसे करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ कि आपका ब्रेन कैसे सोचेगा। ठीक है, जैसा आपका ब्रेन सोचता है वैसा पेपर पर उतारने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से आपका ब्रेन सोचता है उस हिसाब से मैं बताऊंगा तो क्या होता है, कंसेप्ट क्लैरिटी बढ़ती है और फिर आप बिना पेन यूज किए भी कर लेते हो क्योंकि आपके ब्रेन को हेल्प मिल जाती है। अब देखो, what sum will give rupees 186 as the difference between simple interest and compound interest at 10% in 3 years compounded yearly। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि भाई कितने रुपए का डिफरेंस क्रिएट कर देंगे 3 साल में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, 10% अगर रेट है तो यहां पर उन्होंने हमें डिफरेंस बता दिया और हमसे ये पूछ लिया कि कितने रुपए इतना डिफरेंस या इतना अंतर बनाएंगे। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको हिट एंड ट्रायल से करवाने वाला हूं, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल इतना फास्ट है कि अगर आप पहली चांस में इसे ठीक ना भी करके दूसरी चांस में फिर से ठीक कर दें, फिर भी जो इसका दूसरा ऑपोजिट वे है उससे हम कहीं ज्यादा फास्ट रहेंगे। एक तो इसका वे है फॉर्मूले वाला जो कि जनरली यूज किया जाता है, कि फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बताया था, डिफरेंस क्या है, 3p r/100² प्लस p r/100³ लेकिन एक दूसरा वे है जैसे हमने विजुअलाइज किया है, जैसे हमने इस चीज को समझा है कि डिफरेंस कितना होता है, उसको एक पिक्चर की फॉर्म में समझा है, वहां पर हम हिट एंड ट्रायल करें। तो एक बार ये मैं आपको करके दिखाता हूं, देखो। ठीक है, फिर हम इन क्वेश्चंस की मैं इस तरह से प्रैक्टिस करूंगा, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे कि कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आप तुरंत हिट एंड ट्रायल से पहली गो में ही सीधा स्ट्राइक करते। तो देखो, यहां पर एग्जामिनर ने हमें क्या बताया है कि जो अंतर है वो 186 रुपए है। अंतर क्या होता है, जो डिफरेंस है वो इन सब का सम, डिफरेंस कितना होता है, इन सब का सम, इन सब का सम 186 रुपीज है। तो यहां पर अब हमारे पास एक चैलेंज है, चैलेंज क्या है कि 186 को ऐसे हमने ब्रेक करना है 4 हिस्सों में। अगर हमने सिर्फ 3 हिस्सों में ब्रेक करना होता ना इनमें, तो हम बराबर बराबर के हिस्सों में ब्रेक कर लेते, लेकिन अब हमने चौथे हिस्से में ब्रेक करना है और हमें पता नहीं भाई ये चौथा हिस्सा कितना है, अब ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अब मैं आपके सामने एक रियल सिचुएशन रख रहा हूं, देखो ये 186 है, 186 या डिफरेंस कुछ भी मान लो, जो भी डिफरेंस है, ठीक है, उसको हमने पता है कैसे ब्रेक करना है, उसको हमने ऐसे तोड़ना है। मैं आपको इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन को स्ट्राइक करूंगा, देखो उसको हमने ऐसे तोड़ना है, ऐसे 3 हिस्सों में और एक छोटा सा हिस्सा ऐसे। एक्चुअल में ये सिचुएशन है, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर ब्याज होता है, ये इसके ऊपर क्या होता है, ब्याज। यहां पर अगर मैं इसको इतना छोटा कर देता तो आपको दिखता नहीं। अब आप 186 को कैसे तोड़ना चाहेंगे, अब अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाएंगे बिकॉज आपने एक्चुअल पिक्चर देख ली, तो अब आपके जाने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा ठीक होंगे। मतलब एक तो हमने बिल्कुल पिद्दी सा छोटा सा चीज रखना है और बाकी चीज को आप इस तरह से रखना कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, 99% केसेस के अंदर आप बहुत ज्यादा टाइम बचा लेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के कंपैरिजन में, अदरवाइज फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो, एक वैल्यू आएगी। तो देखो इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटे से नंबर को इसको दे देता हूँ और बाकी वैल्यू को इस तरह से कंफर्टेबल रखता हूँ कि वो इन तीनों में डिवाइड हो जाए। जैसे मैं 6 को इसको दे दूंगा और बाकी बचा कितना, 180 प्लस 6 है, 80 को मैं 3 हिस्सों में तोड़ दूंगा, 80 को अगर आप सॉरी 180 को 3 हिस्सों में तोड़ दूंगा तो सबको मिल जाएगा 60 60 60। अब आपको कैसे पता चलेगा हमने ठीक किया कि गलत, हम यहां पर 3 दे देते और बाकी को 61 61 61 भी कर देते। लेकिन मैं जनरली क्या करता हूँ, जो इजी होता है, ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा कुछ चेंज करना पड़ेगा तो वो बाद में करेंगे। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि ये ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, देखो ये जो काला वाला होता है ये क्या होता है, ये इसके ऊपर ब्याज होता है, ये इसके ऊपर क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो हमें रेट तो बताएगा ही ना एग्जामिनर, अगर उसने क्वेश्चन निकलवाना है तो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो इस लाल वाले का 10% है ये काले वाला, ठीक है, ये काले वाला इसका 10% है। तो क्या 60 का 10% है ये, हाँ, तो हमने बिल्कुल सही स्ट्राइक किया है। और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आप सही स्ट्राइक करोगे, थोड़े से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें बस। तो मतलब कि हमने निकाल लिया, बस इसका एक छोटा सा ब्रेकअप करना है ऐसे 60 60 60 6। उसके बाद आपको पता चल गया कि ये लाल वाला मतलब कि मैंने पिक्चर में क्यों दिखाया, क्योंकि आपका ब्रेन सोच पाए कि हम कहां पर पहुंच गए हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मतलब कि किसी चीज का 10% है ये 60, तो वो चीज क्या होगी, वो चीज होगी 600, 600 का 10% है।
किसी वैल्यू का 10% है 600, तो वो चीज़ क्या होगी, वो होगी 6000। तो प्रिंसिपल क्या है, 6000। समझ में आ गई बात, प्रिंसिपल क्या है 6000। और जब भी आपके दिमाग में बात ध्यान से ना बैठे, तुरंत वीडियो को पॉज करके सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, सोच के अपने दिमाग में बैठाओ, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक बार करते हैं, ये एक बार करो भाई, लगाओ एक बार दिमाग पॉज करके। तो भाई अब हमने क्या करना है, अब हमने 48 को, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का ही, 20% रेट है, 3 साल का फर्क है, और SI और CI में 48 का फर्क आया है। 48 को 3 हिस्सों में तोड़ना है, वही 3 हिस्से बड़े बड़े और एक हिस्सा पिद्दी सा। तो मैं क्या करता हूँ, 48 में से अगर आप सीधे सीधे तोड़ोगे तो ये क्या आएगा, 16 16 16, यहाँ पर 0। लेकिन मैं 16 16 16 रखने के बजाय यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 15 15 15, और यहाँ पर मैं रख रहा हूँ 3। अब देखो, आपको एक मैं बात बताना चाहूंगा कि 48 खुद में एक छोटी सी वैल्यू है, तो यहाँ पर बड़ी सी वैल्यू मत दे देना इसको कि भाई 16 दे दी ऐसे। ये जो 3 वैल्यूज आएंगी ये इसके कंपैरिजन में काफी बड़ी होनी चाहिए, काफी बड़ी, उसको हमने पिद्दी से पिद्दी वैल्यू देनी है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन है, और जब आप ऐसा सोच पाओगे तो आपका जो हिट एंड ट्रायल है वो पहली बार में ही सीधा स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद तो कर ही जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमने ठीक से ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पर देखो कि जो रेट है 20% की, ये तो है ब्याज पे ब्याज, और ये है इसके ऊपर ब्याज। तो क्या ये इसका 20% है, 20% मतलब कि 1/5, क्या इसका 5वां हिस्सा है, जी हाँ, इसका 5वां हिस्सा है। 15 का 5वां हिस्सा है 3, तो मतलब कि हिट एंड ट्रायल बिल्कुल सही गया। और आपको पता है एक और तरीका है जिससे हमें हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़ेगा, हम एग्जैक्टली इस ब्रेकअप को पा सकते हैं, लेकिन वो फिर से लेंदी वे हो जाएगा। तो लेंदी वे नहीं बताना है आपको, ठीक है, लेंदी वे तो फॉर्मूले वाला है ही, उसके अंदर वैल्यूज पुट करके। तो ये फास्टेस्ट वे है, मोस्ट एफिशिएंट वे है। तो हमें पता चल गया कि लाल वाली जो चीज है वो है 15। तो किसी चीज का 20% ये 15 है, 20% का क्या मतलब है कि 20% को 5 गुना करेंगे तो 100 गुना आ जाएगा। तो 15 का 5 गुना 75, हमें ये वाली चीज पता चल गई। किसी चीज का 20% 75 है, रेट 20% है ना, तो 20 को 5 गुना करो, मतलब 75 को 5 गुना करो, वो चीज आ जाएगी। तो 75 का 5 गुना, 5 7 35, 350, 5 5 25, 350 और 25 375, ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अगर ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही तो ये भी रिस्क रहता है ना भाई, ये लगे कि भाई मुझे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही, तो ये फॉर्मूला आपके सामने है, इसके अंदर वैल्यूज आप पुट करके इजीली निकाल सकते। ठीक है, हमारे पास डिफरेंस गिवन है, हमारे पास ये रेट गिवन है, हमें सिर्फ प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर ये बच जाएगा, ये जो भी बचना है, और उसके अंदर हम वैल्यू पुट करके, यहाँ पर 3 आना था, हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो स्मार्ट वे नहीं है। देन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 3% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। तो फिर से डिफरेंस बता दिया और सम पूछ लिया, तो ये लो भाई फिर से हम प्ले में आ जाते हैं। डिफरेंस है 27.27, तो अब की बार मैंने क्या किया, ये जो 0.27 है ये इसको दे दिया, और ये सारे SSC CGL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनकी वैल्यूज को मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, तो कॉन्फिडेंट रहना। तो 0.27 मैंने इसको दे दिया, तो बाकी बच गया 27, 27 को मैंने 3 हिस्सों में से तोड़ दिया, 9 9 9। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर सारे मेथड्स मैंने लगा के ये मेथड्स बेस्ट निकाला है। तो अब यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि भाई हमारा जो ब्रेकअप है वो ठीक है कि नहीं, 3%, तो इस लाल वाले का 3% होना चाहिए ये रेट, बिकॉज रेट 3% है। तो देखो भाई 9 का 1% कितना है, 9 का किसी भी चीज का 1% निकालना है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 9 का 1% है 0.09, तो 9 का 3% क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.27, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट ब्रेकअप है। तो हमें ये पता चल गई ये वैल्यू 9 है। अब ऊपर वाली वैल्यू का कितने परसेंट है, ये 3% है, रेट जितना परसेंट होता है, तो किसी चीज का 3% 9 है, उस चीज का 1% क्या होगा 3, और उस चीज का 100% क्या होगा 300। ये देख के भी पता लग रहा था, 3% 9 है, परसेंटेज का 3 गुना है, तो 100% का 300, तो ये ब्लू वाली वैल्यू जो है ये पता लग गई कि ये 300 है। लेकिन ये भी किसी वैल्यू का 3% है, तो 3% कितना है, 3% है 300, 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 100, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 10,000।
तो प्रिंसिपल कितना है 10,000। और अगर इसी क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअल एसएससी सीजीएल क्वेश्चन। व्हाट सम विल गिव ₹244 एज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10%। ये 10% पर एनम है, ठीक है मेरे भाई, इन 1.5 ईयर्स। तो अब की बार 1.5 साल की बात हुई। मैंने आपको 1.5 साल का ना कोई फॉर्मूला बताया ना कोई कंसेप्ट, तो इसे कैसे करोगे? देखो, यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है वो हाफ ईयरली है, आधे साल के अंदर ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं। तो देखो 6 महीने के अंदर एक बार कंपाउंडिंग होगी, तो 1.5 साल के अंदर 6 महीने कितनी बार आते हैं? 1.5 साल के अंदर 6 महीने 3 बार आते हैं। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है ये 3 साल का नहीं है, ये 3 कंपाउंडिंग का है। 3 कंपाउंडिंग, जब भी 3 कंपाउंडिंग होगी तो ये फॉर्मूला काम आता है। ठीक है, लेकिन ये 3 साल का क्यों बन जाता है? 3 साल का इसलिए बन जाता है कि जो हमारी कंपाउंड करने की साइकिल होती है, जो कंपाउंडेड वो ईयरली होता है। तो जब कंपाउंडेड ईयरली होगा तो 3 कंपाउंडिंग 3 साल में होंगी, लेकिन जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होगा तो 3 साइकिल 1.5 साल में जाकर पूरी हो जाएंगी। और जब कंपाउंडिंग क्वार्टरली हुआ तो 3 साइकिल 9 महीने में ही जाके पूरी हो जाएंगी। क्वार्टरली का मतलब है 3 महीने में। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। तो अब की बार मैं वो 3 साल वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि 6-6 महीने की 3 साइकिल लगी है। लेकिन यहाँ पर अब मैं ध्यान में क्या रखूंगा? यहाँ पर मैं ध्यान में रखूंगा कि जो मेरी रेट है वो मैं पूरे साल की नहीं लूंगा, वो मैं लूंगा 6 महीने की। मतलब कि रेट 5% हो जाएगी इस क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब सॉल्व करें। चलो भाई, तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो है 244, और यहाँ पर जो रेट है वो 10% की बजाय हो गई 5% पर हाफ ईयर। 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, तो अब मैंने 244 को इस तरह से तोड़ना है कि 3 बड़ी बड़ी चीजें आए, एक छोटी सी आए। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 को अलग से रखा। मैं ऐसे इजी ब्रेकअप ही करता हूँ। 240 मेरे को दिखा कि भाई 3 से भाग हो रहा है इजीली, तो मैंने क्या किया, और एग्जामिनर भी ऐसी ही वैल्यूज दे रहा है, देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो 240 को तोड़ा तो 80 80 80, और ये आ गया 4। अब मुझे जस्ट ये चेक करना है, ये जो रेट है 5% उसका क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इस लाल वाली वैल्यू का ये 5% है कि नहीं। 80 का 10% है 8, और 80 का 5% है 4। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ। मतलब मुझे लाल की वैल्यू पता लग गई, तो मुझे पता लग गया कि भाई इस चीज का कितने परसेंट है, ये 5% है। 10% मत बोलना, आधे साल की रेट चल रही है। ठीक है, इस चीज का 5% 80 है, तो 5% को 20 गुना करते हैं ना 100% लेने के लिए। तो भाई 80 का 20 गुना हो जाएगा यहाँ पर 1600। इस चीज का फिर से 5% ये है, तो भाई 5% को फिर से 20 गुना करते हैं ना, तो इसका 20 गुना क्या हो जाएगा 32,000। तो देखो कितनी आसानी से हमने इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ 80,000। तो भाई यहाँ पर ये बता रहा है साधारण ब्याज 80,000 पर 4 साल में, 3 साल की बात नहीं हो रही, 4 साल की। साधारण ब्याज 4 साल का इतना है। What would be the approximate compound interest obtained on the same amount at the same rate of interest in the same period? उतने ही टाइम में, उतनी ही रेट पर, उतने ही रुपए पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? तो ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया कि भाई ये तो 4 साल का क्वेश्चन आ गया, कोई क्वेश्चन 5 साल का भी आ जाता है। तो ये मैं इसलिए लेके आया। तो कभी कभी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर 4 ईयर्स का डिफरेंस आया था, 5 ईयर्स का डिफरेंस आया था। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि 4 ईयर्स का डिफरेंस नहीं आएगा, 5 ईयर का डिफरेंस कभी भी नहीं आएगा। और इसको हम दूसरे, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं ना, एक तो डिफरेंस वाला कंसेप्ट बताया है, दूसरा मैंने आपको बताया है कि ब्याज को परसेंटेज में लिख सकते हैं, पहले बताया था। तो इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो कभी भी डिफरेंस वाले कंसेप्ट से करोगे तो बिना वजह फंस जाओगे एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन को डिफरेंस वाले तरीके से करना है तो आराम से संडे वाले दिन करेंगे, टाइम लेके हैं, इंजॉय करके। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो देखो, तो भाई ब्याज 4 साल के अंदर हो गया 4800 सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल के अंदर कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पर निकाल 48,000, सॉरी, 1 साल के अंदर हो जाएगा 12,000। मैं यहाँ पर ये कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को रेट पता लग जाए। अगर मेरे को रेट पता लग गई तो मैं पता निकाल लूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट होगा, और फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दूँ। ये सिंपल सा रास्ता है। अब 4 साल का ब्याज गिवन है तो 1 साल का पता लग गया।
1 साल का पता लग गया तो रेट पता लग जाएगी। तो अब मुझे सिर्फ ये पता करना है कि देखो 1 साल का ब्याज है 12,000 और जो अपना प्रिंसिपल था वो है 80। तो कि 12 इज वट परसेंट ऑफ 80, 12 इज वट परसेंट ऑफ 80। मेरे को तो ऐसे डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई 80 का 10% है 8, और 80 का 5% है 4, 80 का 15% है 12। देखो 80 का 15% सीधा सीधा दिख रहा है। अगर ऐसे नहीं भी दिख रहा तो इंटू 100 करो, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 4 तिये 12, सीधा सीधा पता लग गया 5 तिये 15% कि रेट 15% है। अब मुझे सिर्फ ये निकालना है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर रेट 15% है तो कितने टाइम में, 4 साल में। तो सिंपल सी बात है, इसने आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछा तो इस चीज का फायदा उठा लेना भाई। तो 15%, 15%, 15%, अगर 4 बार 15% से कंपाउंड इंटरेस्ट लगे तो उसको मैं मर्ज करूंगा उसी फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला बड़ा काम की चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। ओवरऑल कितने परसेंट ब्याज लग रहा है वो निकालने के लिए। देखो भाई 15 और 15 को इसी फॉर्मूले में रखूंगा। अब मैं सिर्फ बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। 15 15 30 प्लस 2.25 तो 32.25, इसीलिए यहां पर भी आ जाएगा 32.25 परसेंट। अब मैं इन दोनों को भी मर्ज करूंगा। यहां पर एग्जामिनर ने अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो बुरी तरह कैलकुलेशन की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पहले इन दोनों को जोड़ूंगा a प्लस बी। 32 और 32 64, और 0.25 50, 64.50 प्लस आगे होगा 32.25 इंटू 32.25। अब एग्जामिनर ने अप्रोक्सीमेटली बोला है तो 0.25 मैटर नहीं करता, मैं करूंगा 32 इंटू 32 बटे 100। तो 32 इंटू 32 होता है 1024 बटे 100। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10.24, 10.24। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 0.25 को मैंने काट दिया था ना, तो 0.25 को मैंने फेंक दिया था। तो 10.24 की जगह मैं अपनी कैलकुलेशंस को इजी लेने के लिए 11 ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर दिया था मैंने काट के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 75.50, मतलब कि 75 के अप्रोक्सीमेटली, 75% के लगभग। हमने अप्रोक्सीमेशन सीखी है ना, तो 75% के लगभग ब्याज बनेगा। 75% का मतलब है 75% का मतलब है 3/4। तो जो भी वैल्यू है उसका 3/4 कर दो, उसका 3/4 कितना होगा, 4 20 20 30 60, 60,000 के लगभग ब्याज बने। क्लियर है, समझ में आया? तो चलिए भाई, अब आपने क्या करना है, इसके आगे एक्सरसाइज है 1.4। वो एक्सरसाइज करने से पहले क्या करोगे, जो पीडीएफ आपने प्रिंट की है उसमें से आप जो मैंने कंसेप्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कराए हैं एक बार फिर से उनसे गो थ्रू होगे, और उसके बाद अगली एक्सरसाइज करोगे। और हाँ, कोशिश करोगे कि उसके सारे सॉल्यूशन आप खुद निकाल लो। चाहे कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन ना भी निकले तो अगले दिन निकालने पड़े, भाग के सॉल्यूशन मत देख लेना। ठीक है।